पहले झोपड़े में रहते थे, अब तो ऐसा पाका मकान बना दिया इससे। आदिवासियों ने भी ऐसे पक्के मकान बना दिए। दाऊदी बोहरा जो हैं वो बाकी मुसलमानों से अलग कैसे? अलग है। वो मारने मरने के हो जाते, उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज करते, उसमें पढ़े लिखे नहीं है, वो सब पढ़े लिखे नहीं, जाहिल लोग कहते हैं उसको। हमारे मुल्ला जी हम सीधे साधे, आप एक तमाचा मारोगे ना तो मैं दूसरा गाल भी धर लूंगा कि मेरे को मार दो, झगड़ा नहीं करना है, तो वो आपको तो सीधे मारने खड़े हो जाएंगे। कुल हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं देते उसके। आपके यहाँ और उन मुसलमानों में शादियाँ भी नहीं? ना नहीं होती। करने जाते हैं, करबला जाते हैं, रजब जाते हैं, मिसर जाते हैं, मदीना मक्का सब जगह जाते हैं। बहुत कम बस्ती हमारी, बहुत, इनकी ज्यादा है, इनकी बस्ती ज्यादा है, हमारी बहुत कम है। जैसे मैं गुजरात के उस इलाके में मौजूद हूँ जो इलाका औरंगज़ेब की जन्मभूमि है। साथ ही महर्षि दधीची भी इसी धरती पर पैदा हुए और ये ज़िला है दाहोद। दाहोद का मतलब दो जगहों का बॉर्डर, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे बसा गुजरात का ये सीमावर्ती इलाका जो आदिवासी बहुल है। और यहाँ पे आज भी ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आदिवासी परंपरागत तौर पर इस्तेमाल करते थे। मेरे हाथ में ये जो चीज़ है ये चूड़ियाँ हैं जिसको यहाँ पे कथीर कहते हैं और आदिवासी महिलाएँ इस कथीर को पहनती थीं। आज भी ये कथीर आप देखिए कि जिस दुकान में हम मौजूद हैं वहाँ बिकता है। और ये जो महिलाएँ हैं इन कथीर को, यानी कि एलुमिनियम या कुछ मेटल की बनी हुई इन चूड़ियों को पूरे हाथ में पहनती हैं और ये उनकी बहुत पुरानी परंपरा है। क्या होता है कथीर, पहले उसको समझते हैं और उसके बाद इस इलाके को ज़रा समझते हैं। मेरे साथ कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं। सर, पहले तो हम ये पूछेंगे कि ये जो कथीर है ये किस चीज़ से बनता है और इसको जो है कब से पहना जा रहा है? ये 50-100 साल पुरानी है इनकी रिवाज है। जब ब्याह होता है, इनकी शादी होती न तो लोग पहनते हैं, तो खुश हो जाते कि मेरे को इतना पहनाया यूँ। मतलब शादियों में एक तरह का गहना है। हाँ, शादी का गहना इन लोग का, गरीब लोग का ये शादी का गहना। ये पहले 250-300 में बिकता था, अब इसका भाव 1500-2000 हो गया। ये एल्युमिनियम का है या किसका है? एल्यूमिनियम का भी रहता और कलई का भी रहता। कलई महंगी है, एल्यूमिनियम सस्ता है। एल्यूमिनियम सस्ता है, कलई महंगी है। ये जो प्लेन वाला है ये एल्यूमिनियम। हाँ, ये एल्यूमिनियम है। ये हल्का है। ये हल्का है। ये वाला जो है ये कलई है। ये पिनांग बोलते हैं, पिनांग उसको, बाहर से आता, बम्बई से हम मंगाते, पाट के पाट। आप बनाते हैं तो हम आपसे पूछते जी बताइए। 50 किलो का पाँच आता है ना पिला के, तो उसको तो हम काट के ना उसको गालते थे, फिर उसमें पिघलाते हैं। हाँ पिघलाते फिर यहाँ पीटते हैं क्या? हाँ, ऐसे दागिने बनाते थे यहाँ पर। इसको ऐसे रख के पीटेंगे? ना वो तो लंबे भट्टी रहती है, भट्टी में डालते हैं, गरम करते हैं, पिलाते हैं, फिर उसके ऊपर ये ढांचा रहता है ना, ढांचा, उसमें ये घाट देते हैं फिर इसको। अब ये कितने का बिक रहा है? ये तो अभी सस्ता है, ये अभी महंगा है। ये कितने का है? 2000 रुपये किलो है। हाँ, ये वाला 2000 रुपये 1 किलो में बिकता है? किलो पे 2। ये वाला ये तो अभी में जल्दी सस्ता है, ये अभी तो 100-200 रुपये पे है। हाँ, तो ये कितने साल से आप बेच? ये तो हमारे बहुत टाइम हो गया, 120 साल हो गए बिल्कुल। 120 साल से आपका परिवार ये बेच? 120 साल से हमारा चलता, हमारे दादा के टाइम से चलता है, फिर हमारे बाबा जी ने, फिर हम। कितने ये कथीर पहनती है महिला? ये कठिन नहीं, ये अब ये पहनना तो बंद कर दिया, ये एल्यूमिनियम ने, अब तो ये पहनते खाली। ये कहाँ कितना एक पहनते हैं? हाँ, ये ना, ये भी 3-3 पे 4-4 पहनते, 2-2 पहनते, ऐसे पहनते। पहले 10-10 किलो पहनते थे, 10 किलो हाथ पाँव में। पहले का ज़माने में 10 साल 15 साल पहले 10-10 किलो हाथ में पाँव में, यहाँ से लगा यहाँ तक। हाँ, बैठिए, आपसे बात कर रहे हैं। करते बात। तो ये कुछ और बताएंगे इसके आदिवासी? आपका भी धंधा है, आइए ना थोड़ा सा आपसे समझें। अपना तो वो तो अभी बैठिए, चांदी का धंधा चालू कर दिया। चांदी का? हाँ, ये कथिया पहनते नहीं ना। आप आदिवासी क्या है, आप पढ़े लिखे, वो भी पैसे वाले हो गए, कमाने लगे, समझेंगे नहीं? पढ़े लिखे हो गए वो। हाँ, पढ़े लिखे समझदार हो गए, उनके पास पैसे आने लग गए, कमाने लग गए, तो ये कथीर महंगा ये भारी पड़ता है जैसे हाथ में पहनने का, तो वो चांदी पे आ गया, चांदी पहनते कि भले महंगा तो महंगा, पर चांदी पहनने से वजन कम रहता अपना यूँ। पहले कथीर 100 रुपये किलो था, चांदी 1500 रुपये किलो थी, तो 100 रुपये सस्ता लगता है। उसको अभी ज़रूरत है 500-200 रुपये की, रख देते गिरवे, उसको ब्याज देते, छुड़ा लेते थे। पहले ऐसा था,
अभी सबके पास पैसे हो गया, इतने क्या हो गया, कथिर महंगा हो गया, कथिर हो गया 2000 रुपया, चांदी हो गया 50,000 रुपया। झोपड़े में रहते थे, पहले झोपड़े में रहते थे, अब तो ऐसा पाका मकान बना दिए ऐसे। आदिवासियों ने भी ऐसे पक्के मकान बना दिए। हाँ कमाई हो गई ठीक। हाँ, इतनी कमानी हो गई, नहीं तो पहले झोपड़े में रहते थे। पहले हम 20 रुपये किलो ये घटते थे, पहले 20 रुपये, अभी 500 रुपये दे के जाते हैं। पहले 20 रुपये में हम खुश हो जाते थे, अभी 500 रुपये में हम नहीं घटते, अब ताकत नहीं है, धंधा खत्म हो गया। ये बस थोड़े बहुत यही बचे हुए। ये कटला लाए, ये पाँव में पहन। अच्छा, ये जो ऊपर है ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये भी बहुत वेट है इसमें। ये सब अब बड़ी उम्र के ना, जो 60-70 वाली वही लोग पहनते हैं। आजकल के जो चनिए पहनते हैं ना, वो कभी नहीं पहनते। जो बुद्धि है ना बड़ी उम्र की, वो जो बरसों से पहनती है ना, वही पहनेगी। ये जो पुराने लोग हैं, इसका वजन 500 ग्राम है एक का। अब इसकी खासियत क्या है, ये 2000 किलो है, 2000 रुपये किलो का भाव है। वो मरेंगे ना डोकरी तो ये निकालेंगे नहीं, उसके साथ में उसको जला देंगे। तो ये फिर हरिजन लोग रहते हैं ना, हरिजन लोग वो ले आते हैं, नहीं वो बेच देते फिर हमको वापस। अच्छा, मतलब ये शरीर से उतारा नहीं जाता। उतारा नहीं जाता। क्यों नहीं उतारते? कि हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उतारेंगे तो नरक में जाएंगे। अच्छा, ये जो उतार देगा वो नरक में। हाँ, ऐसा रिवाज है इनके अंदर, तो उसके साथ जला देते। तो शरीर पे जितना होगा वो सब हाँ, वो सब जला देते, सब। सोना भी हो, सब जला देते उसके साथ में। हाँ, चांदी भी पहने लगो, सोना भी पहने लगो, उसके साथ में जला देते। अपने में सब निकाल देते, ये लोग में नहीं निकालते, कभी भी नहीं निकालते। भट्टी है उसके अंदर ये डालते हैं, नहीं तो ये संचा है, क्या बोलते हैं उसको? सांचा। सांचा। अच्छा, ये है, आइए, ये सांचा है। हाँ, उसमें डाल के बनाते हैं। अच्छा, ये इसको खोलेंगे। अच्छा, इसमें ये डिजाइन, फिर उसको मोड़ देंगे। तो ये इसको ऐसे लंबा बना के फिर इसको पीट के गोल कर। काटना पड़ता है आजू बाजू से, फिर उसको बराबर घाट करना पड़ता है आजू बाजू। ये मेरी भट्टी है। ये मैं देख रहा हूँ घर जो है ये बहुत पुराना है। कितने साल पुराना है? 120 साल का है। आप लोग क्या दाऊदी मुसलमान हैं? हम दाऊदी बोरा। ये मुसलमानों से कैसे अलग है? अलग है, वो सिया है, वो मेरा अलग है, वो हम सिया है, वो लोग सुन्नी है। अच्छा, नहीं तो मुसलमानों में भी तो शिया सुन्नी होते हैं। दाऊदी बोरा हम सिया, दाऊदी बोरा सिया। शिया में थोड़ा इन लोगों से भी समझते हैं। और अंकल जी, एक चीज़ समझना चाहूँगा, दाऊदी बोहरा जो हैं वो बाकी मुसलमानों से अलग कैसे? अलग है। वो क्या है, हम क्या है, हम ओलिया बड़े रहते हैं ना हमारे, उसको हम सबको मानते। ये लोग नहीं मानते, मुसलमान जो रहते वो नहीं मानते यूं, इसके लिए वो अलग है। वो मुसलमान रह गए थे, हम दाऊदी बोरा होगा, हम अलग है उससे। वो क्या है, उनकी खासियत को मारने मरने के तुरारू हो जाते, उतारू हो जाते, गाली गलौज करते, उसमें पढ़े लिखे नहीं है। वो सब पढ़े लिखे नहीं, जाहिल लोग कहते हैं उसको। हमारे मुल्ला जी हम सीधे साधे। आप एक तमाचा मारोगे ना मेरे को, आप एक तमाचा मारोगे ना तो मैं दूसरा गाल भी धर लूँगा कि मेरे को मार दो, झगड़ा नहीं करना है। तो वो आपको तो सीधे मारने खड़े हो जाएंगे। इसमें ये क्या है, ये खासियत है इसमें मोमेडन। और जो बाकी मुसलमान हैं वो जो बोहरा से अलग हैं वो, हाँ, वो इनकी बात होती। वो मुसलमान अलग ही बिल्कुल। हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं देते उसके। आपके यहाँ और उन मुसलमानों में शादियाँ भी नहीं होती? ना नहीं होती। हम नहीं जाते, हमारे मस्जिद? बुरे में जाते हम। मस्जिद अलग है, मस्जिद भी अलग है, उनकी भी अलग, हमारी भी अलग, हम सब अलग। रोज़ा भी अलग? हाँ, अलग। आप खाने का वो जमात खाना भी अलग है, मस्जिद भी अलग है, और रोजा भी सब अलग है। आप लोग वहाँ जाते हैं हज करने के? हज करने जाते हैं, करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, मिस्र जाते हैं, मदीना मक्का सब जगह जाते हैं। एक मिनट, हाँ। ये मक्का मदीने में कोई हिंदू को कोई एक किसी को नहीं जाने देंगे, कोई किसी को उतरने देंगे नहीं। एक बार वो गांधी जी तो उसको भी नहीं उतरने दिए, उसको वहाँ पर मक्का में, तो उसको नहीं उतरने दे, तो फिर वापस निकल गए, नीचे नहीं उतरने दे। मक्का मदीना आप लोग जाते हैं, अल्लाह वही है ना, लेकिन तरीका आपका अलग है। हमारा अलग नहीं, इनका अलग, मुसलमानों का अलग। ये मुझे समझाएंगे थोड़ा सा कि आखिर जब मक्का मदीना वही है, अल्लाह वही है, तो ये धर्म अलग कैसे हुआ? और आप लोग में जो फ़र्क आप बता रहे हैं, ये सब फ़र्क कैसे आया?
उसका फिरका है 72। ये हमारा एक अलग है, उसमें 72 के अंदर हमारा एक अलग है। और हमें एक का अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, और एक का दाई को मानते हैं सब। एक इमाम को, एक दाई को, उसको सिवाय किसी को नहीं मानते। मतलब जो आम मुसलमान हैं, जो हम लोग जैसे उधर रहते हैं, जामा मस्जिद में जाते हैं, तो आप लोग जामा मस्जिद दिल्ली में नहीं जाते? नहीं जाते। हमारी मस्जिद अलग है, हम अलग नमाज पढ़ते हैं। वो उनकी मस्जिद अलग है। वो ये अलग कब से हुआ कुछ इसका पहले से ही हम अलग है। आज 50-100 साल से हम अलग है। बोरे मुल्ला जी हम बहुत कम बस्ती हमारी, बहुत इनकी ज़्यादा है, इनकी बस्ती ज़्यादा है, हमारी बहुत कम है। जैसे आटे में नमक बराबर है हम तो। आपकी संख्या कम है। हाँ, बहुत कम है। और देश में कहाँ बचे हुए हैं दाऊदी बोहरा मुस्लिम? दाऊदी बोहरा जैसे बॉम्बे में है, दाहोद में, इंदौर में है, उज्जैन में है। आपके उधर यूपी में नहीं मिलेंगे, दिल्ली साइड, यूपी में, मथुरा में कोई नहीं है। जैसे हमारे इतने महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में 3 जगह ज़्यादा बस्ती। औरंगजेब यहीं इसी इलाके में हाँ, औरंगजेब की यहाँ पीछे मस्जिद है। हाँ, उनके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, उनके क्या जानते हैं इतिहास? तो औरंगजेब का तो इतिहास तो हम क्या जानते हो, कुछ खास नहीं जानते। वो आया था ने यहाँ रहा था, राज किया था, बस। बड़ा विवाद होता है उनके लिए। हाँ, बस वही। ऐसा कुछ विवाद इधर भी दिखता है? ना, इधर नहीं, शांति है अभी। अच्छा, मुझे ये समझाइए, ये महर्षि दधीची की भी ज़मीन है, ये औरंगज़ेब की भी ज़मीन है, और ये जो बाज़ार है, इस बाज़ार के बारे में भी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये बड़ी ऐतिहासिक बाज़ार है, बहुत पुरानी है। हाँ, पुरानी तो है, 100-150 साल पुराना मकान है। जैसे बाजार है, ये दुकाना भी है, बाप दादे के टाइम के सब धंधा करते हैं। अब धंधा बदल गया, परिवर्तन हो गया। जैसे इनका कथीर का था, कलाई था वो बंद हो गया। अब ये किराने पे आ गए, ये बेचने लगे, दूसरी चीज़ बेचने लगे, ऐसा। यहाँ पे अंकल जी, ये जो औरंगज़ेब का इलाका है, इसको कहते हैं, तो यहाँ पे उनका प्रभाव था क्या? कुछ बिल्डिंग वगैरह कुछ थी क्या औरंगज़ेब? नहीं, और औरंगजेब का वही था, उसमें सबको कैद करते थे यहाँ पर। तो ये बाजार में कैद करते थे यहाँ? यानी जेल जैसे बनाई थी यहाँ पे जेल था? हाँ, ने उसका किला पीछे औरंगजेब का किला बनाया, यहाँ पीछे है। वो सब कचेरी बना दी सरकार ने, मामलेदार कचेरी, ये कचेरी सब। पीछे किला मिलेगा आपको, बहुत बड़ा किला मिलेगा पीछे। उनकी मस्जिद भी इधर है मुसलमानों की। ये मुसलमान के हो गई, औरंगजेब मुसलमान के हो, तो उसकी मस्जिद भी उधर बनाई दी है, उसके अंदर है। तो वो मस्जिद मुसलमानों के लिए है। यहाँ पे जेल थी औरंगज़ेब? हाँ, औरंगजेब। ये क्या है? नबी साहब का जो जन्म तारीख वहाँ से जुलूस निकलेला है, जालोद। ये सब दाऊदी बोहरा मुसलमान। हम एक बात कहते हैं, जैसे हमारा कोई त्यौहार रहता है, हमारा त्यौहार में जैसा सर्कस निकालते हैं, सर्कस कहते हैं, जुलूस कहते हैं, उसमें पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे साधे, पुलिस हमको मंजूरी दे देती। उनके अंदर क्या है कि पुलिस को लाना पड़ता नहीं, विवाद हो जाता तो सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। हमारे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो शांति प्रिय प्रजा लोग को, हम शांति से जीने वाले। वो लोग नहीं जीते? हाँ, वो नहीं जीते। अच्छा, हम लोग तो खैर यूपी दिल्ली में रहते हैं, हम तो जानते हैं मुसलमान मतलब मुसलमान जिसकी दाढ़ी है, मुंह छटा तो हम अलग है ना, वो अलग है। आप समझ पड़ी, अब फर्क पड़ गया आपको, समझ पड़ी। हम बोरे मुल्ला जी अलग है, वो लोग अलग है। वो तो मुल्ला जी उनकी तरफ से तरीके से रहते, हम हमारी तरीके से रहते। आपने कहा मुल्ला जी, तो मुल्ला जी उनको भी कहेंगे कि सिर्फ आप? नहीं, हमारे को मुल्ला जी, हमारे को मुल्ला जी, हम मुल्ला जी, बोरे मुल्ला जी, दाऊदी मुल्ला जी, बोरे। आपके वहाँ बहुत कम पहचानते हैं, कहता हूँ ना, यूपी में उधर कोई नहीं है। मान लीजिए कि कोई आप जैसे दाढ़ी वाले शख्स हमें दिखाई दिए, हम कैसे पहचानेंगे कि वो दाऊदी मुसलमान है या वो कॉमन वही? हमारी टोपी अलग है, इनकी टोपी अलग है। ये केप समझ अच्छा, इसमें? हाँ, ये फर्क बताता है। ये केप है हमारी, ये हमारी केप है। अच्छा, जैसे आम मुसलमानों की टोपी सारी काली सफ़ेद होती है, आप में गोल्डन? उसकी तो 50 जात की टोपी रहती है, समझ लेना। उनकी 50 जात की है, एक ही जात की रहती, गोल्ड राउंड, बस। हमारी एक ही टोपी, वही केप, हमारी पहचान। और हमारा ड्रेस क्या है, ये जब्बा और कुर्ता, ये जब्बा और कुर्ता, ये सब सफ़ेद पहने हुए थे। हाँ, इससे पहचानेंगे कि मुल्ला जी है। अगर ये टोपी पे गोल्डन डिज़ाइन है, हाँ, वो भी चलेगी, चल जाइए। ये जो टोपी है इनका है। ये भी सही है, ये भी सही है, गोल है। उनकी तो 50 जात की अलग अलग आती है, बोला ना मैं आपको, उनकी टोपी बहुत अलग रहती है। उससे वो उनका भी दिखावा हो जाता है कि ये मुसलमान है, ये बोरा नहीं है, मुल्ला जी। ये गुजरात में जब बात होती है तो यहाँ बड़ा हिंदू मुसलमान है,
तो जो हिंदू मुसलमान जिसमें डिवीज़न कहते हैं उसमें दाऊदी बोरा मुसलमान जो है वो क्या उसी मुसलमान में काउंट होता है? हम किसी में भाग नहीं लेते, हम हमारी तरीके से रहते हैं ना, शांति प्रिय, हम निकलते भी नहीं है तूफान में से में, हम हमारे घर पे रहते हैं बस। गोधरा में दंगा हुआ था तो बड़ा बहुत विवाद हुआ था, इधर क्या माहौल था? तो वो गोधरा वाले करे, हमारे कोई जानकारी भी नहीं ना, हम तो खाली न्यूज़ सुनते रहते। इनसे मैंने एक सवाल किया, जब गोधरा में दंगा हुआ था तो पूरा हिंदू मुसलमानों में बहुत विवाद हुआ था, तो क्या इस इलाके में भी उसका असर था, क्योंकि गोधरा तो पास में? यहाँ कुछ भी नहीं, हम मानते ही नहीं है सर। तो जो हुआ था गोधरा में वो गलत हुआ? वो गलत हुआ, बस अब क्या करें, वो गलत हुआ। वो हुआ ना, समझो सूखा जल गया, सूखे की वजह से लीला भी जल गया, समझ लेना ये मेरा डायलॉग। मतलब कि हम भी मर गए उसके पीछे, हम सीधे साधे लोग जो गरीब लोग, किराने की दुकान गामड़े में, हमारी मोटे भागे किराने गामड़े में दुकान रहती है, तो हम भी लूट गए ना, हम भी मर गए ये हिसाब से। मतलब किया दूसरे ने, भुगते आप। भुगतना पड़ता हमको। लीला भेगी सूखा जल गया। वो समझ वाले हमको भी मुसलमान मानते, बस ऐसे ऐसे हम मर गए उसके गुनाह में। हमारी भी लूट ली उसने, हमारी घरों दुकानों भी लूट ली वो लोग ने। लीला भेगी सूखा जल गया, ये बात है। तो क्या क्या नुकसान हुआ था? सब ले गए, पैसे चांदी सोना जो घर में था, किराना डब्बा आटा चावल सब ले गए, तेल के डिब्बे लूट ले गए। 2002 हाँ 2002 में बहुत नुकसान हुआ हमारा, बहुत नुकसान हुआ। सबकी दुकान जला दी जिसके, हाँ सबकी जला दी, लूट लिया और सबका दुकान भी जला दी, और किसी को तो मार भी डाला, किसी के पे बलात्कार भी किया। हमारे भी 2-4 मर गए। वो तो हाथ जोड़ते भाई, चलो अल्लाह का बस इतना हाथ जोड़ के चले जाओ, बाकी हमारा कोई झगड़ा नहीं कर कोई करता। बाकी सुन नहीं रहा था उस टाइम आप लोग? हाँ कोई सुन नहीं रहा था? नहीं सुनते, वही नहीं ना, वो सुनते नहीं तो क्या बोले, सब मारने पे उतारू हो गए, हमारी जान बचाई, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। और ये फिर हमारे बड़े मुल्ला जी रहते हैं ना हमारे, उसने सब ये मदद की, नाम सबको धंधे पानी पे लगाया और बोल दिया कि गामड़ा छोड़ दो, अब तुम शहर में आ जाओ। तो हमने सबने गामड़ा छोड़ दिया, अब सिटी में आ गए, पहले गामड़े में रहते थे। कुछ उस दिन की याददाश्त आपको भी है क्या जहन में 20 साल पहले की, कि जब दंगा हुआ था उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था, ये बस ट्रेन जला दी थी, ट्रेन में मर गए थे 50 आदमी, ये सुनते रहते थे, हुआ हो रही थी, यूँ हो गया, बस वही। उसके कितने दिन बाद असर हुआ? 2-4 इंसान हमारे वाले मार दिए, बस सुना इसे ये मुसलमान समझ के हमारे वाले को भी 2-4 इंसानों को मार दिए, बाकी ज़्यादा नहीं। हमको वो भी समझते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, बाकी फिर भी उसने मार दिया हमारे वाले को। उस टाइम डर था आप लोगों के मन में? हाँ? डर था ना सबको, बहुत डर था सबको, और कोई पुलिस वाले भी नहीं सुनते थे कि तुम्हें दादा क्या लूटा है, कुछ भी नहीं लूटा है, ऐसे हमको सामने डराते थे पुलिस वाले, इंस्पेक्टर। मतलब ये कहते थे कि आपका क्या लूटा, आपका तो कम ही लूटा है। हाँ कुछ भी नहीं लूटा है, हम कहते अभी तो 10 टका भी नहीं हुआ तुम्हारा। अच्छा, हाँ ऐसे पुलिस वाले इंस्पेक्टर जवाब देते थे। जो गोधरा में हुआ, कोई साथ नहीं दिया हमको, कोई साथ नहीं दिया पुलिस वाले ने, वो तो लूटो के लूटने दो, ऐसा हो गया। नेताओं की क्या भूमिका थी उस टाइम? नेता लोग तो आते होंगे यहाँ पे? कोई नहीं आता, कोई नहीं देखा नेता को, तो कोई पहचानते भी नहीं। 5 साल में एक बार आते, फिर चले जाते हाथ जोड़ के। ने वोट लेने आते, जब हाथ जोड़ते कि भाई वोट देना, फिर तो कोई आता ही नहीं। अच्छा, ये अम्मा जो पहन के आई है पाँव में, हाँ ये अम्मा को बुलाते हैं तब तक हम समझते भी। तो अम्मा 1 मिनट इधर आइएगा। आप मत बोलो, मैं इसको समझा दूँ मेरी भाषा में। अम्मा के पैर में जो है। अच्छा अंकल जी, ये बताइए कि उस टाइम आप लोग कहाँ, गांव में ही थे कि गांव छोड़ना? तो यही गांव में थे, डरे हुए। अम्मा जो है क्या लेके आई हैं बेचने? कथीर लेके आई, घर से कथीर लेके आई है। अब ये पहनेगी, मेरे को सेट पहना दो, तो इसको पहना देते, इसको पहना देते। ये 50-100 रुपये ले लेगा डाड़ की। ये पहनाने का भी पैसा लगता है? पहनाने का भी मजदूरी रहती है ना, मजदूरी रहती है ना, जैसे मजदूरी करता है ये भाई, बेचारा मजदूरी करता है। ये मेरे घर ले, ये मेरे घर ले, यहाँ से हाँ मेरे यहाँ से घर ले। देखो अब इसको फिर इसको वो करना पड़ेगा उसको। अच्छा, इसको पीट के आप फिर रिपेयरिंग करेंगे? पिलकर नहीं, अभी उसको
जरा इस पर वो करना पड़ेगा। अच्छा वो जूना पेड़ता अभी नया अरे वो पेलू वाला है ये वाला। पेलू पेड़ बता पेलू पेरेलू पेड़ बता अच्छा तो ये तो बहुत भारी होगा, इसीलिए कपड़ा बांधी है क्या कि छिले ना पाए? ना उसको वो सोजा हो गया था उसके लिए, पहले उसके ऊपर उसको यहाँ था पहले ही थाईलू चांदा पड़ गए थे उसके ऊपर। फुल्ली हो जाती ना, अच्छा, इसके सूज लिए जा- बांधा, सूज जाता इसके लिए। तो भी पहनते नहीं छोड़ते, तो भी ये पहनने आई है। इसको बोले बेच दे तो नहीं बेचती है, ना पहनूंगी पहन के मरूंगी यूं कहती है। हाँ नहीं बेचे इसको बेच दीजिए। नहीं सीधे हम वो खड़ी जा, पोक खड़ी जा, तारो पोक खड़ी जा, कहीं नहीं था तू तो पहराव नहीं नहीं बेचू खड़ा मेरे को कुछ भी नहीं होगा, जो होगा मैं निपट लूंगा यूं कहती है। अम्मा पहन ही रहेंगी। हाँ, ये पहनने जाई, घर से लेके पहनने आई है। अच्छा ये रिपेयरिंग हो गई। ये अभी मैं उसको बनाऊंगा, मैं करूंगा उसको बराबर। फिर ये पैर छिलेगा नहीं आपका अम्मा? ना नहीं अब नहीं होगा उसको। अब उसको वो जो था ना वो मिट गया है, मिट गया इसलिए फिर पहनने थे वो था जब मेरे अच्छा ये कट भी गया है पैर। हाँ निकाले थे तो वो अब निकाल गए थे। इसके हिसाब से वो सब कट जाता है। दिक्कत नहीं होती है आपको? दिक्कत इनको पूछिए, दिक्कत नहीं होती है? कोई तकलीफ नहीं थी, कोई तकलीफ आप पेरवा थी। निकालते भी नहीं ये भी तो इनको चलावे नहीं खड़े नहीं रह सकती, मतलब ये निकल जाएगा तो खड़े नहीं रह पाए? खड़ी नहीं रहे ना चले भी नहीं। चप्पल नहीं हो तो चले, पर ये चाहिए। इसको फाड़ ये वजन चाहिए इसको। परंपरा भी अंकल जी गजब चीज है। ये हमारे धर्म गुरु अच्छा ये गुरु जी ये जो लिखे ना घोड़ा समूह रही हो। एक सवाल और, यहाँ औरंगजेब की जेल थी तो उनकी कोई निशानी भी मिली क्या इस इलाके? जब जेल टूटी होगी तो कुछ वो तो नहीं मालूम अपने को। अंकल जी आपको पता है जब ये जेल यहाँ पे थी वो टूटी तो कुछ निशानी मिली? ना ऐसा नहीं है, वो तो खाली वो उसका दागिने निकले थे वो चांदी के, बस ऐसे। बाकी हम तो ऐसे नहीं कर सकते। क्या निकला था? चांदी का वो निकला था ना, सिक्के निकले थे चांदी के। मैं समझ गया जी। इस्लाम धर्म को मानने वाला एक समुदाय जिसमें शिया व सुन्नी दोनों मतों को स्वीकार करने वाले लोग हैं, हालांकि उनकी धार्मिक मान्यता शिया के करीब है। बोहरा शब्द की उत्पत्ति गुजराती शब्द बोहरू से हुई है। अच्छा इसमें ये आप लोग व्यापार किया करते थे और भारत में बोहरा समाज की आबादी लगभग 5 लाख है। बस 5 लाख पूरे वर्ल्ड में? 5 लाख नहीं भारत में लिखा हुआ है। हर सब बाहर से 60 लाख हो गए दुनिया भर। हाँ तो आप चांदी की कहानी बता रहे थे, चांदी के सिक्के निकले हाँ चांदी के सिक्के निकले थे यहाँ से कितने? 200 किलो। 200 किलो चांदी के? हाँ 200 किलो चांदी के। कब? ये बने थे यहाँ, ये कब की बात? 5-7 साल हो गए। ये बिल्डिंग सामने बनी थी ने, उसमें से 200 किलो चांदी? हाँ सब लूट ले गए। ये पब्लिक जो पब्लिक थी, आदिवासी थे जो काम करते थे, ये सब ले गए। 200 किलो चांदी जिसके हाथ में 50 आए 100 आए जो आए वो लेकर चले गए। आपको नहीं मिला? नहीं हम तो देखते रहे। आप लोग को नहीं मिला? नहीं तो औरंगजेब के ज़माने का ये कैसे पता चला? वो उसके ऊपर तारीख लिखी हुई थी, कुछ सिक्के पर वो लिखा हुआ था ना छाप। तो बाद में पुलिस नहीं आई ढूंढते हुए? पुलिस आई थी तो कुछ नहीं मिला, सब ले गए बोले। किस में? मटके वटके में था, जैसे हम लोग कहानियाँ देखते हैं कि मटके में था, थोड़ा बहुत मटके में भी था, थोड़ा बहुत मटके में भी था। तो वैसा सीन हो गया होगा कि खुदाई हो रही है, मटका निकला और मटके में जो है सिक्के मटके में से निकला, मटके में से ले गए लोग, मटका फोड़ फोड़ के ले गए। आप लोग देखते थे? हाँ देखते थे यहाँ से। तो आप लोग नहीं उठाए? अंदर थे ठेठ अंदर। शोर के वो ठेले भरे थे, दो ठेले भरे थे, तो वो भी लूट ले गए सब। आपको एक भी नहीं मिला? मैंने भी लिया 26 मेरे को मिले थे। 26? हाँ तो है क्या, कोई दिखाएंगे? ना मैंने तो ऐसे दे दिया, मस्जिद में खरीदना है तो बोले ऐसे दे दिया मस्जिद में। अच्छा जितना मिला मस्जिद में दान? मस्जिद में डाल दिया मैंने। पर अंकल जी क्या माहौल है चुनाव का? हम चुनाव में तो परिवर्तन चाहते हैं अंकल,
झाड़ू लाना चाहते हैं कि झाड़ू आओ। भाजपा भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, सब मोंगवारी दोनों राज्य में, महंगाई बहुत है। आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद करते आम आदमी कुछ नया करेगी, बस आएगी तो नया करेगी। उसने भी जो वादे दिए वो पूरे तो करेंगे। जैसे दिल्ली में है, पंजाब में है, बोले शिक्षण फ्री है, दवाई दारू फ्री है, तुम्हारी लाइट फ्री है, पानी फ्री है। देखते अब वो क्या करेगा, क्या देगा। तो 27 साल से भाजपा की सरकार है, तो आपको लगता है काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम हुआ भी नहीं भी हुआ, समझे कि नहीं। पर महंगाई बहुत नड़ती, महंगाई बहुत है। मतलब काम भी हुआ है लेकिन महंगाई बढ़ी है, इससे महंगाई बड़ी, बस हाँ महंगाई काम भी हुआ है पर महंगाई बहुत बड़ी है। 400 का बाटला था जो गैस का, आज 1100 रुपये ले रही है। पेट्रोल अपन बढ़ाते थे 50 रुपये, आज 100 रुपये है। महंगाई बहुत हो गई इसकी। ये शिकायत नेताओं से आप लोग नहीं करते हैं? क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये गाड़ी जैसे चलती है, कोई ट्रक समझो टेम पे खटारे, एक खटारे में 50 आदमी लेके जाते हैं, 50 आदमी लेके जाते हैं ऑटो में? ऑटो में। नहीं एक्सीडेंट हो जाता तो फिर मरते, जब ये हुआ होती बाकी कोई नहीं पूछता। सब हफ्ता चलता, हफ्ते लेते सब। करेक्शन करेक्शन पुलिस वाले लेते, खुद पुलिस वाले ने फिर आगे पहुँचाते, बोले हमको शाम को ऊपर देना पड़ता साहब को, बड़े साहब को। ऐसा पुलिस वाले हाँ ऐसा पुलिस वाले बोलते, सब गाड़ियों से हफ्ता लेते। अच्छा, मोदी जी जो हैं, मोदी जी तो इसी गुजरात के हैं, हाँ उनसे कभी आप लोगों ने मिलने की कोशिश नहीं की, उनको बताने की कोशिश नहीं की कि गुजरात में दिक्कत क्या है? क्या जा, हम किससे जाओ, हमको तो पहुंच भी नहीं पाते, कोई जाने भी नहीं देते ना। हमको कोई मतलब नहीं, हम हमारा काम धंधा करे का, कहाँ दौड़े ना कहाँ घूमे इसके पीछे। और आम आदमी पार्टी जो कह रही है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है वो कि कभी करेगी, नहीं आएगी तो करेगी, उत्साह में तो करेगी ना। नए नए वो नए आएंगे तो करेंगे, नए आएंगे तो करेंगे, बस वो आशा है हमको भी। अच्छा, राहुल जी मोदी साहब ने बोला था तुम्हारे खाते में बाहर से इतने पैसे लाएंगे, अपन ये खाते में डालेंगे, इतना इतना आएंगे हर एक खाते में। तो कहाँ एक पैसा भी कहाँ है, किसको दिया है? आया नहीं? आप कहाँ है, नहीं आया, कहाँ दिया? नहीं आया? तो सिर्फ सब बातें करिया था वो, सब झूठे पोकल वचन है यार इनके कहने का मतलब। वो तो कह रहे थे ना, ये तो उदाहरण दिया। अभी ये सिसोदिया को भी नहीं, बेचारों को अंदर किया था ना, रेड गिराई थी, सब दिखावा था ना, सब दुप्पल था, खाली खोटा है उसको फंसा दिया बेचारों को। अभी अपन टीवी में देखते हैं ना, सिसोदिया साहब भी बोलते हैं ना, केजरीवाल भी, से सब गलत है, हमको खोटा फंसा दिया, हमको खोटा फंसा दिया, झूठ बोलते, आरोप लगाते भाजपा वाले, यूं सब झूठे कहने का मतलब ही है। अच्छा, राहुल जी आजकल भारत जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी, तो आपको लगता है राहुल जी कुछ कर सकते हैं भविष्य में? क्या करो, कुछ भी नहीं कर सकता। वही कांग्रेस तो खलास हो गई, मिट गई, कांग्रेस उठने वाली नहीं अब तो, हम तो ऐसा ही लगता है। सब नेता चले गए, कौन चला गया ऐसा? सब जैसे बड़े बड़े नेता चले गए, सब बड़े बड़े नेता चले गए कांग्रेस में से, कोई नहीं रहा। तो अब कांग्रेस लड़ाई में है भाजपा से कि आम आदमी पार्टी लड़ाई में? अब ये भाजपा और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस तीसरे पे गई? हाँ कांग्रेस तीसरे पे गई, कांग्रेस तीसरे पे, कुंजरे का कुछ नहीं हुआ है। अम्मा देखिए, अम्मा पैसा वैसा खूब, अम्मा 100 रुपया दे, 100 रुपया। अम्मा हमको भी दे दीजिए पैसा, अम्मा, अम्मा से हम भी ले लें। हाँ ये इसके ढड़े 100 रुपया, अम्मा 100 रुपया हम भी ले लें। अम्मा के पाँव में पायल आ गई, हम लोग तो पायल बोलते ही है, कथेर। आयो आदिवासी आ भील आया बे, आ बे साहब पूछे जवाबल। तो देखिए, अम्मा ने अपने दोनों पाँव में कथेर पहन लिया है और कथेर रिपेयर करके चली गई। तो मतलब बिना कथेर के खड़ी भी नहीं होंगी ठीक से। ये अब चलेगी, दौड़ेगी ना कूदेगी अब। अच्छा, तो देखिए फ़िलहाल यहाँ हम बोहरा मुसलमान समाज के साथ बैठे थे। ये जो इलाका है इसको कथेरिया बाज़ार भी कहते हैं और मुल्ला बाज़ार भी कहते हैं। यहाँ पर बोहरा मुसलमान जो है, दाऊदी बोहरा मुसलमान समाज के लोग हैं, और कुछ लोगों से बात की तो बहुत मज़ेदार चीज़ें निकल के आईं। एक औरंगज़ेब की जन्मभूमि है ये इलाका, और जिस जगह हम बैठे हैं एक ज़माना था जब यहाँ पर जेल हुआ करती थी, लोगों को कैद किया जाता था। और ये जो बिल्कुल सामने का मकान आप देख रहे हैं, जिसमें गुजराती में गुजरात इलेक्ट्रिकल्स लिखा हुआ है, इस मकान में जब पुरानी जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद जब यहाँ खुदाई शुरू हुई तो मटकों में 200 किलो चांदी के सिक्के निकले, जो कि जो मज़दूर थे उन्होंने जिसको जितना मिला वो ले करके चला गया। ये जो बुज़ुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, इनको भी 26 सिक्के मिले थे, लेकिन इन्होंने उन सिक्कों को मस्जिद में दान कर दिया। फ़िलहाल लोगों में कुछ चीज़ों को लेके नाराज़गी है, कुछ चीज़ों को लेके वो सहमत हैं कि काम हुआ है, और पॉलिटिकल मूड मिजाज भी समझते हुए हमने एक ऐतिहासिक चीज़ देखी जिसको
कथेर कहते हैं। तो ये मॉडर्न कथेर है और ये परंपरागत कथेर है जिसको आदिवासी आज भी पहनते हैं। और इस कथेर के बिना कहा जाता है कि जो आदिवासी महिलाएं हैं वो जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि उनके ये आदत में लग चुका है। और लोगों ने ये बताया कि ये जो कथेर है, ये कथेर शादियों में गहने के तौर पर दान किया जाता है और मरने के बाद भी ये कथेर महिलाओं के पाँव में रहा करता है। तो फिलहाल आज भी परंपरा जिंदा है और साथ ही कुछ नई तकनीक भी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये ऐतिहासिक जगह है, महर्षि दधीचि का भी ये क्षेत्र है और औरंगज़ेब का भी ये क्षेत्र है। मध्य प्रदेश राजस्थान से लगा हुआ ये इलाका है और ये बेहद संवेदनशील है क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी वजह ये है कि ये आदिवासी बेल्ट है। कांग्रेस एक ज़माने में बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन उस वोट बैंक में बीजेपी ने भी सेंधमारी करने की कोशिश की और आम आदमी पार्टी ने भी। फिलहाल किस तरफ जाएगा ये नहीं पता, लेकिन माहौल जो है वो चुनाव को लेकर के गर्म है और गलियों में चर्चा खूब है कि इस बार चुने तो किसको सुने। मुझे और जेरी को इजाज़त दीजिए। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉप।